बिहार में आरजेडी के बंद के दौरान कई जगहों पर हुआ हंगामा, पुलिस और एहतजाजियों में हुई पत्थरबाजी। आरजेडी की बिहार बंद के दौरान हंगामा करने पर पुलिस सख्त, तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा और मदन मोहन झा पर दर्ज होगा केस। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सीएए के खिलाफ जारी एहतजाज को देखते हुए की अपील, इंतजामिया की मदद के लिए मजहबी रहनुमा और दानिश्वरों से किया मुतालबा। कानपुर में देर रात फिर हुआ बवाल, पुलिस चौकी में लगाई गई आग, एसपी और रुकन असेंबली समेत 7 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग एसोसिएशन ने मुलाजमीन ने शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी की मुखालफत में निकाला एहतजाजी मार्च, एडीएम के सुपुर्द किया सदर जमहूरिया के नाम मेमोरेंडम। शहरियत कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हुए हंगामे में अब तक 15 लोगों की मौत की हुई तस्दीक, 750 लोग गिरफ्तार, 124 से ज्यादा एफआईआर दर्ज। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत आज सीएए के खिलाफ निकालेंगे पैदल मार्च, बड़ी तादाद में लोगों के शरीक होने का इम्कान। राजस्थान के वज़ीर आला के पैदल मार्च निकालने पर इंतजामिया भी अलर्ट पर, अमन और अमान बनाए रखने के लिए किए गए हैं तमाम इंतजामात। जयपुर में हालात को देखते हुए आज मेट्रो बंद, इंटरनेट खिदमात पर भी लगा दी गई है पाबंदी। मरकजी सरकार कर रही नफरत की सियासत, सीएए मामले पर मोदी सरकार पर अशोक गहलोत ने किया हमला। रियासती वजीर शांति कुमार बोले, राजस्थान में नहीं लागू किया जाएगा कानून। बीजेपी के कौमी कारगुजार सदर जेपी नड्डा आज कोलकाता में निकालेंगे मार्च, सीएए की हिमायत में करेंगे मार्च की सरबराही। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी कराएगी रैली, कच्ची कॉलोनियां पक्की करने के तारीखी फैसले पर बीजेपी कर रही ये रैली। इस मौके पर वजीर आजम करेंगे खिताब। वजीर खारजा एस जयशंकर 2 रोजा दौरे पर आज ईरान होंगे रवाना। हिंदुस्तान ईरान ज्वाइंट कमीशन के 19वें इजलास में लेंगे हिस्सा। उन्नाव में खुद को आग लगाने वाली इस्मत रेजी की मुतासरा के अस्पताल में हुई मौत, एसपी ऑफिस के बाहर खुद को लगाया था आग। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सबरीमाला मामले में दाखिल नजरसानी के अर्जियों पर जनवरी में करेगी समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को नोटिस जारी कर केस से जुड़े कागजात जल्द जमा करने का दिया हुक्म। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, असेंबली में किसानों का 30 दिसंबर 2019 तक 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का ऐलान। झारखंड एग्जिट पोल के नतीजे से अजीम इत्तेहाद पुरजोश, बीजेपी और जेवीएम ने किया खारिज, कल आएंगे नतीजे। कड़े सिक्योरिटी में स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम्स की हो रही निगरानी, 3 लेयर सिक्योरिटी की हुई है तैनाती। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम मुतासिर रहने से कश्मीर में मेवा काश्तकारों को उठानी पड़ी मुश्किलें, इंतजामिया ने मुनासिब इक़दामात का दिलाया यकीन। बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद होने से मुसाफिरों और ड्राइवरों को सख्त मुश्किलात का सामना। मेवा बरदार गाड़ियों के दरमांदा होने से मेवा ताजरों में तशवीश। अलवर पुलिस ने रामपुर गांव में नकली सरसों का तेल और मसाला बनाने वाली फैक्ट्री का किया पर्दाफाश, बड़ी तादाद में ब्रांडेड कंपनियों के स्टिकर और डब्बे बरामद। कोटा शहर के रायपुर में एक घर में कोबरा के घुसने से फैली दहशत, बड़ी मुश्किल से आया पकड़ में। राजस्थान में पड़ रही कड़ाके की सर्दी से लोगों का बुरा हाल, सर्दी से बचने के लिए अलाव का भी लिया जा रहा है सहारा। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की अदालत ने एक और टेरर फंडिंग मामले पर ठहराया कसूरवार। हाफिज सईद पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा टेरर फंडिंग के चल रहे मामले। ओडिशा के कटक में आज हिंदुस्तान और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे मैच, जीतने वाली टीम का होगा सीरीज पर कब्जा।